गोवा का डूबता सितारा, पर्यटकों की घटती संख्या। नमस्कार, आज हम बात करेंगे गोवा की, जो कभी पर्यटकों के लिए स्वर्ग हुआ करता था। गोवा की खूबसूरत समुद्र तट, रंगीन नाइट लाइफ और सांस्कृतिक धरोहरें इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती थी। लेकिन आज गोवा की चमक फीकी पड़ी ढलती जा रही है। यहाँ के कई प्रतिष्ठान अब वीरान और जर्जर हो चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2023 के बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। हवाई अड्डे पर भी अब पहले जैसी भीड़ नहीं दिखती। 2019 में जहां लाखों की तादाद में विदेशी पर्यटक गोवा आते थे, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर आधी रह गई है। यह गिरावट गोवा के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि गोवा की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन पर ही निर्भर है। बंद पड़े कैफे और रेस्टोरेंट्स इस संकट की गवाही देते हैं। पर्यटकों की घटती संख्या का सीधा असर गोवा के लोगों की आजीविका पर पीड़ित रहा है। स्थानीय विक्रेता ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और टैक्सी चालक सभी परेशान हैं। खाली होटल, लॉबी और ग्राहक के इंतजार में खड़े टैक्सी चालक इस समस्या को और भी स्पष्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? स्थानीय लोग भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्या कारण है कि जो गोवा कभी पर्यटकों की पहली पसंद हुआ करता था, आज वहां जाने से लोग कतरा रहे हैं? खाली सड़कों और समुद्र तटों को देखकर यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। इन कारणों को समझना और उनका समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है। टैक्सी माफिया का आतंक, बढ़ती महंगाई और स्थानीय बाजारों में बढ़ती कीमतें, ये सभी समस्याएं पर्यटकों को दूर कर रही हैं। और दूसरे पर्यटन स्थलों का आकर्षण, जो अब पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं, गोवा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गोवा अपनी चमक खोता जा रहा है। हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा, ताकि गोवा फिर से पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बन सके। टैक्सी माफिया का आतंक पर्यटकों के लिए काला साया। यह समस्या गोवा में लंबे समय से बनी हुई है और अब यह एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। गोवा में पर्यटकों की घटती संख्या का एक बड़ा कारण है टैक्सी माफिया का आतंक। इस कारण से कई पर्यटक गोवा आने से कतराने लगे हैं। राज्य में टैक्सी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, जिसका फायदा टैक्सी माफिया उठाता है। ये माफिया पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलता है। पर्यटकों से मनमानी किराया वसूली आम बात है। यह न केवल पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बनता है, बल्कि गोवा की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में एक विदेशी पर्यटक ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा की थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें टैक्सी चालक ने ठगा। उन्होंने बताया कि कैसे एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए टैक्सी चालक ने उनसे 10 गुना ज्यादा किराया वसूला। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऐसी घटनाएं गोवा की छवि को धूमिल करती हैं। पर्यटकों के लिए ये एक नकारात्मक अनुभव बन जाता है। पर्यटक जब ये देखते हैं कि उनके साथ ठगी हो रही है, तो वे दोबारा गोवा आने से कतराते हैं। इससे गोवा के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होता है। सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। टैक्सी माफिया पर लगाम कसने के लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी। टैक्सी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करके मनमानी किराए पर रोक लगानी होगी। इससे पर्यटकों को राहत मिलेगी और गोवा की छवि सुधरेगी। साथ ही टैक्सी चालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सरल प्रक्रिया भी बनानी होगी। इससे पर्यटकों को न्याय मिल सकेगा और वे सुरक्षित महसूस करेंगे। महंगाई की मार, जेब खाली, मन उदास। गोवा में छुट्टियां मनाने का सपना अब दूर की बात लगने लगा है। पर्यटकों के लिए गोवा अब महंगा सौदा साबित हो रहा है। होटल के दाम और अन्य खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। होटल के कमरों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक साधारण कमरे के लिए भी अब भारी रकम चुकानी पड़ती है। हवाई किराए में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। फ्लाइट टिकट्स की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। ऊपर से टैक्सी वालों की मनमानी तो है ही। टैक्सी किराए भी अब पहले से कहीं ज्यादा हो गए हैं। मध्यवर्गीय पर्यटक के लिए अब गोवा में छुट्टियां मनाना मुश्किल होता जा रहा है। बढ़ती कीमतों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले जहां कम बजट में गोवा घूमना संभव था, वहीं अब इसके लिए मोटी रकम खर्च करनी पीड़ित है। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ दूसरे पर्यटन स्थल सस्ते और बेहतर विकल्प प्रदान कर रहे हैं। वहां का खर्चा भी कम है और सुविधाएं भी अच्छी हैं।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल जैसे राज्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और किफायती दरें लोगों को खींच रही हैं। गोवा को अपनी मूल्य नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पर्यटक अन्य जगहों का रुख करेंगे। होटल वालों को किफायती पैकेज देने चाहिए। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। टैक्सी किराए को नियंत्रित करना होगा। इससे पर्यटकों को राहत मिलेगी और वे गोवा आने के लिए प्रेरित होंगे। तभी पर्यटक दोबारा गोवा का रुख करेंगे। गोवा को अपनी पुरानी रौनक वापस लाने के लिए ये कदम उठाने होंगे। सेक्शन 4 तुलना में पिछड़ा गोवा, दूसरे स्थलों का बढ़ता आकर्षण। आज पर्यटक के पास घूमने के लिए अनेक विकल्प मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन का बोलबाला है। केरल अपने आयुर्वेदिक उपचार और बैकवाटर के लिए जाना जाता है। इन राज्यों ने पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। यहाँ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाती है। गोवा को इन राज्यों से सीख लेने की जरूरत है। गोवा को अपनी ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना होगा। उसे खुद को एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना होगा जो सभी वर्ग के पर्यटकों के लिए उपयुक्त हो। सेक्शन 5 क्या खोया क्या पाया, गोवा के लिए सबक। गोवा पर्यटन के मामले में पिछड़ता जा रहा है। टैक्सी माफिया का आतंक, महंगाई और प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से गोवा अपनी चमक खोता जा रहा है। गोवा को यह समझने की जरूरत है कि पर्यटक ही उसकी असली पूंजी है। पर्यटकों के साथ बुरा व्यवहार करके वह अपनी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अगर गोवा को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पानी है तो उसे तुरंत कदम उठाने होंगे। सेक्शन 6 सरकार की जिम्मेदारी। क्या किए जा सकते हैं कदम? गोवा सरकार को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। टैक्सी माफिया पर लगाम कसने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस गश्त बढ़ानी होगी। साथ ही गोवा को अपनी मार्केटिंग रणनीति में भी बदलाव करने की जरूरत है। उसे दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपनाने होंगे। गोवा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को भुनाने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सेक्शन 7 गोवा को फिर से स्वर्ग बनाने का सपना। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गोवा भारत का एक खूबसूरत राज्य है। यहाँ के समुद्र तट, चर्च, मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो गोवा को फिर से पर्यटकों का स्वर्ग बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें, पर्यटकों का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित और सुखद माहौल प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर गोवा को फिर से उसकी खोई हुई चमक लौटाएं।